बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we are going to start lesson number 5 of this book. Dear students, इक़रा इंग्लिश बुक 2 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लेसन नंबर 5 नॉन एक्शन सेंटेंसेस वाला लेसन हमारी इंग्लिश बुक 2 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लेसन नंबर 2 देखते हैं पेज नंबर 48 पर। लेसन नंबर 5 देखते हैं पेज नंबर 48 पर। देखिए पेज 48 पर सबसे पहले तो आप लोग डेट्स डाल लीजिए। आज की डेट यहाँ पर लिख लीजिए और ये याद रखिएगा कि 2021 आप लिखेंगे, गलती मत कीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है नॉन एक्शन सेंटेंसेस, फिर लिखा हुआ है हैज़, हैव, हैड। देखिए यहाँ लिखा है हैज़ एंड हैव शो पोजेशन इन द प्रेजेंट। क्या मतलब हुआ कि हैज़ और हैव जब हम बोलते हैं तो हम इस वजह से इनको यूज़ करते हैं कि हम मिल्कियत ज़ाहिर करना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, मौजूदा ज़माने में। पोजेशन मतलब मिल्कियत, POSSESSION का मतलब पढ़ते हैं इसको पोजेशन, और इसकी मीनिंग है मिल्कियत। तो जब हमें किसी भी चीज़ की मिल्कियत शो करनी होती है तो हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं और ये मिल्कियत हैज़ हैव में शो करती है प्रेजेंट को, मौजूदा ज़माने की मिल्कियत को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ आ लग्जरी कार, मतलब ये कि इस वक्त में उस बंदे के पास एक लग्जरी कार है। दे हैव आ लैपटॉप, मतलब इस वक्त में मौजूदा टाइम में उन लोगों के पास एक लैपटॉप है। शी हैज़ आ प्रीटी डॉल, मतलब इस वक्त में इस बच्ची के पास एक खूबसूरत गुड़िया है। ठीक है, अब देखिए लिखा है इसके बाद हैड शोज पोजेशन इन द पास्ट। जब हम हैड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम वही मिल्कियत शो करना चाहते हैं लेकिन पास्ट टेंस में, गुजरे हुए ज़माने में। फॉर एग्जाम्पल अली हैड आ बाईसाइकिल इन 2004, कि अली के पास 2004 में बाईसाइकिल थी। मतलब ये हुआ कि अली के पास 2004 में साइकिल थी। ठीक है, तो हैड यूज़ करके बताया गया। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखा है दे हैड आ फार्म हाउस लास्ट ईयर, कि उनके पास एक फार्म हाउस था पिछले साल। तो हैड से पता लगा कि ये ज़माना कौन सा था, गुजरा हुआ ज़माना था। ही हैड आ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला यस्टरडे, कि उस लड़के के पास एक खूबसूरत छतरी थी कल। ठीक है, तो ये हैड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टाइम को, गुजरे हुए ज़माने को शो करने के लिए। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज है इसकी, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हैज़, हैव और हैड को हमने किस किस तरह यूज़ करना है। लिखा है सर्कल द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे सर्कल बनाना है। नंबर 1 में लिखा है माई फादर हैज़ हैड आ कंप्यूटर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब हुआ कि ये पिछले साल की बात है, गुजरे हुए ज़माने की बात है। तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, हैड लगेगा। देखिए हैड को मैंने सर्कल कर दिया। माई फादर हैड आ कंप्यूटर लास्ट ईयर, मेरे अब्बू के पास पिछले साल कंप्यूटर था। ही डैश आ लैपटॉप नाउ, नाउ का मतलब अभी, मौजूदा वक्त में। तो ही हैज़ आ लैपटॉप नाउ, उसके पास अभी लैपटॉप है। ठीक है, तो ये मौजूदा ज़माने की बात हो गई। अब इस सेंटेंस में देखिए सबा डैश आ फैंसी ज्योमेट्री बॉक्स, टाइम नहीं मेंशन हुआ कि कब।
नाउ नहीं लिखा हुआ, लास्ट ईयर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये मौजूदा ज़माने की बात है, तो हम लिखेंगे सबा हैव में से हैज़ यूज़ किया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और किसी के भी एक नाम के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबा हैज़ आ फैंसी ज्योमेट्री बॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट ईयर वी हैड आ स्मॉल हाउस। लास्ट ईयर शुरू में ही लिखा हुआ था, पिछले साल, तो मैंने लिख दिया हैड को सर्कल कर दिया। लास्ट ईयर वी हैड आ स्मॉल हाउस, पिछले साल हमारे पास एक छोटा घर था। दिस ईयर वी हैव आ बिग हाउस। दिस ईयर का मतलब इस साल मतलब मौजूदा ज़माने की बात है, पास्ट की बात नहीं है, वरना हैड को सर्कल करते। ये मौजूदा ज़माने की बात है तो हमने हैव यूज़ कर लिया, ठीक है। दे के साथ वी के साथ हैव लगता है। दिस ईयर वी हैव आ बिग हाउस। इस साल हमारे पास एक बड़ा घर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट में प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं और ब्लैंक्स की सूरत में। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ हैव हैड। ब्लैंक्स को हैज़ हैव हैड को लिखते हुए फिल करना है। नंबर 1 में माई मदर हैज़ आ लेटेस्ट मोबाइल। अब इसमें कोई टाइम नहीं लिखा तो इसलिए मैंने हैज़ लिख दिया, माई मदर हैज़ आ लेटेस्ट मोबाइल। नंबर 2 में ही हैड आ न्यू डायरी येस्टरडे। येस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल, तो गुज़िश्ता कल की बात हुई तो पास्ट हो गया, तो हमने लिख दिया कि उसके पास उसके पास कल नई डायरी थी। नंबर 3 में आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स। इसमें टाइम नहीं लिखा गया तो आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स मतलब मेरी 2 छोटी बहनें हैं। नंबर 4 शी हैड आ गोल्डन पेन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, तो क्या हमने हैड लिख दिया, शी हैड, उसके पास पिछले साल गोल्डन पेन था। दे हैव ब्लैक रिस्ट वॉचेस। इसका मतलब है टाइम नहीं लिखा हुआ तो ये प्रेजेंट टाइम है, मैंने हैव लिख दिया। दे हैव ब्लैक रिस्ट वॉचेस, उनके पास काले रंग की रिस्ट वॉचेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए एक्सरसाइज बी में वही पुट हैज हैव और हैड। आपने हैज हैव हैड में से कोई लिखना है। नंबर 1 सॉल्व हुआ पूरा। इन 2005 अहमद वॉज आ सेलर, ही हैड आ बोट। नाउ ही इज आ फिशरमैन, ही हैज आ नेट। ठीक है। इसके बाद है नंबर 2 पर लास्ट ईयर अली वॉज आ बेकर। ये देखिए लास्ट ईयर की पिक्चर बनी हुई है बेकर। ही हैड आ बेकरी, उसकी बेकरी थी क्योंकि वो बेकर था, बेकरी वाला था। नाउ ही इज आ बस ड्राइवर, अभी वो बस ड्राइवर है। ही हैज आ बस, उसके पास बस है, तो एक में हैड लिखा फिर दूसरे में हैज। नंबर 3 पर यस्टरडे फाइजा वॉज इल, शी हैड मेडिसिन्स। यस्टरडे फाइजा बीमार थी तो उसके पास दवाएं थी। नाउ शी इज हेल्दी, शी हैज आ पिज्जा, अभी वो हेल्दी है तो उसके पास पिज्जा है। नंबर लास्ट वीक हामिद वॉज सैड, ही हैड एन ओल्ड बाईसाइकिल। पिछले हफ्ते वो बहुत क्या था, हामिद बहुत ज़्यादा गमगीन था क्योंकि उसके पास पुरानी साइकिल थी। नाउ ही इज़ हैप्पी, ही हैज़ आ न्यू बाईसाइकिल, अब वो खुश है क्योंकि उसके पास एक नई बाईसाइकिल है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं और हम आज अपने लेसन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। हमारे इस लेसन का नेम है रोड सेफ्टी रूल्स। रोड सेफ्टी रूल्स मतलब रोड पर हिफाजत से रहने के रूल्स। इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ के ऊपर उर्दू मीनिंग लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये हेल्प दें और आप फिर इसको उर्दू मीनिंग जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इसमें आपको मदद मिलेगी। वायलेट खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। वायलेट रूल मतलब कानून, पैरवी
फॉलो मतलब पैरवी करना, यानी रूल को, कायदे को, कानून को मानना। विजिबल मतलब वाज़े होना या नमूदार होना। पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला, ठीक है। क्यू कतार, जो लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं उसको कहते हैं क्यू। हाल्ट मतलब रुकने की हालत। सेफ्टी मतलब हिफाजत। स्टेशनरी मतलब ठहरी हुई। रश मतलब जल्दबाजी। डायरेक्शंस मतलब सिमतें। अराइव मतलब पहुंचना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताता हूं और इंशाअल्लाह ताला एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी। आपको मुझे ध्यान से सुनना होगा और फिर मेरे बाद इसको आपने दोहराना भी होगा। एवरी ईयर मैनी पीपल, पढ़िए, लूज देयर लाइव्स while crossing the roads. It happens because they violate the traffic rules. They do not follow the traffic rules. One day the teacher decided to tell the students about the traffic rules and school bus safety. लिखा है कि हर साल बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, लोग फौत होते हैं जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो रोड क्रॉस करते वक्त उनसे गलती हो जाती है और उसकी वजह से वो उनसे हादसे हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते। एक दिन टीचर ने ये फैसला किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं ट्रैफिक रूल्स के बारे में और स्कूल बस की सेफ्टी के बारे में वो उनको बातें बताएं। टीचर टोल्ड देम द फॉलोइंग बेसिक रूल्स टू क्रॉस आ रोड सेफली। टीचर ने उन बच्चों को ये जो नीचे दिए गए बुनियादी कवायद हैं वो बताए, जिनके ज़रिए से रोड को हिफाजत से पार किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 1 बताया, क्रॉस द रोड फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। पढ़िए आप लोग। The white and black lines across the road. टीचर ने उन्हें सबसे पहले क्या बताया है कि जब भी रोड क्रॉस करना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग पर से रोड को क्रॉस करना है। और जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती हैं? ये जो रोड पर वाइट और ब्लैक लाइंस बनी हुई हैं इनको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसी पर से चलते हुए रोड को हमेशा क्रॉस करना चाहिए। नंबर 2 बताया, लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। कि जब आपको रोड क्रॉस करना हो, सड़क पार करनी हो, तो उससे पहले दाएं और बाएं देख लें कि दाएं बाएं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब आप दाएं बाएं देखकर इत्मीनान कर लें तो फिर आपको क्रॉस करना चाहिए। नंबर 3, क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर।
क्या बताया? उन्होंने बताया कि रोड सिर्फ उस वक्त पार करना है, सड़क सिर्फ उस वक्त पार करनी है जब रोड बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, उस पर किसी किस्म का ट्रैफिक ना हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, कि जो ट्रैफिक की लाइट्स हैं उनको फॉलो करें। जब वो रेड हो जाए और कार्स को, गाड़ियों को, ट्रैफिक को रुकने का सिग्नल मिल जाए तब रोड क्रॉस करने के लिए चलना चाहिए। और अगर ट्रैफिक लाइट्स येलो या ग्रीन हो रही हो तो इस बात की अलामत है कि रोड क्रॉस करने वालों को रोड पर नहीं आना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, अदरवाइज उनका नुकसान हो सकता है। Whenever possible, try to cross in a group or with some friends. A group is more visible than a single person. लिखा है कि जब भी आपके लिए मुमकिन हो तो आप रोड क्रॉस करें ग्रुप में, मतलब ज़्यादा लोग मिलके, या फिर अगर दोस्त हैं एक साथ ज़्यादा बहुत सारे तो वो सब दोस्त कोशिश करें कि मिल के रोड क्रॉस करें, क्योंकि ग्रुप जो है एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप ये ज़्यादा वाज़े होता है एक आदमी के मुकाबले में। अगर एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी वाले से गलती हो सकती है कि वो उस सड़क क्रॉस करने वाले को ना देख पाए, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होगा तो ज़रूरी तौर पर वो गाड़ी ड्राइव करने वाला वो रोड क्रॉस करने वाले लोगों के ग्रुप को ज़रूर देख सकेगा। ऑलवेज वॉक अलोंग the left side of the road. The person who walks on the roadside is called a pedestrian. दो बातें बताई। एक बात तो ये बताई कि हमेशा जब भी आपको चलना हो तो सड़क के बाएं तरफ, उल्टे हाथ की तरफ चलना है और सड़क के साथ चलना है, ठीक है? यानी बाएं तरफ सड़क के साथ चलना है, दाएं तरफ नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें कि दाएं तरफ ना जाएं रोड के। और दूसरी बात ये कि जो बंदा रोड पर पैदल चलता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पेडिस्ट्रियन, ठीक है? पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला। Teacher further told them the rules for school van safety. टीचर ने उनको और भी दूसरे रूल्स बताए कि जिनकी वजह से वो स्कूल वैन में महफूज रह सकें। स्कूल वैन की सेफ्टी के लिए टीचर ने उनको और भी रूल्स बताए। क्या क्या बताए? Always stand on the footpath and away from the road while you are waiting for the van to arrive. क्या मतलब? ये बताया कि जब भी आपको स्कूल वैन के आने के इंतज़ार में खड़ा होना हो तो आप क्या करें? हमेशा फुटपाथ पर खड़े हों और रोड से थोड़ा सा दूर होके, मतलब पीछे होके खड़े हों। एक तो फुटपाथ पर जो रोड से ऊंची होती है उस पर लोग चलते हैं, उस पर खड़े हों, और दूसरा फुटपाथ पे भी रोड से थोड़ा दूर होके खड़े हों वैन के इंतजार में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बताया, एट द वैन स्टैंड
always follow the queue. Board the van only after it has come to a halt. क्या बताया इसमें? दो बातें बताई। एक ये बात बताई कि जो वैन स्टैंड है जहां पर आप वैन के इंतज़ार में खड़े होते हैं और वैन वाले को पता होता है कि यहाँ पर बच्चे वैन के इंतज़ार में खड़े होंगे, तो जब वहाँ पर आप खड़े हों तो इस बात का ख्याल रखें कि जब वैन में सवार होने के लिए लाइन बनाई जाए तो उस लाइन का ख्याल रखें, उसकी पैरवी करें। उस लाइन के हिसाब से अगर आप चढ़ेंगे तो रश भी नहीं होगा और हर बच्चा सहूलत से चढ़ भी जाएगा वैन में और किसी के गिरने का भी इंशाअल्लाह ख़तरा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि सिर्फ उस वक्त वैन में सवार हों जब वैन रुकने की हालत में हो, यानी वैन रुकी हुई हो। अगर वैन रुकी भी ना हो तो उस हालत में उस पर सवार नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, ऑलवेज सिट क्वाइटली in the van as noise can disturb the driver. Do not put any part of your body outside a moving और स्टेशनरी वैन। इसमें दो बातें बताई गई। पहली बात तो ये कि जब आप वैन में बैठें तो वैन में खामोश बैठें, क्योंकि आपके वैन में बैठकर शोर शराबा करने से ड्राइवर डिस्टर्ब हो सकता है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ सकता है। और दूसरी बात ये बताई कि चाहे वैन चलती भी हो या वैन रुकी भी हो, अपने जिस्म का कोई सा भी हिस्सा, चाहे सर या हाथ, वैन की खिड़कियों से बाहर ना निकालें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे इसकी वजह से किसी का हादसा हो सकता है। इसके बाद बताया, डू नॉट रश while getting down फ्रॉम द वैन, कि जब आप वैन से उतर रहे हों तो उसमें जल्दबाजी ना करें, बल्कि अपने वक्त पे, अपने नंबर पे वैन से उतरें। ठीक है। ऑलवेज वेट अंटिल द वैन हैज लेफ्ट, देन क्रॉस द रोड केयरफुली। हमेशा आप क्या करें? वेट करें जब तक कि वैन अपनी जगह से चली ना जाए। यानी जब आप वैन से उतर गए तो अब वैन से उतरने के बाद आप एक कोने पे होकर खड़े हो जाएं और जब वैन अपनी जगह से चली जाए तो फिर आप अपनी जगह से बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चलेंगे। अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो रोड क्रॉस उसी तरह करेंगे, दाएं बाएं देखकर, और गाड़ियां जब ना हो तो फिर चलेंगे ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हुए। और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जिस वैन से आप उतरे हैं वो वैन भी आपके पास से आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा चुकी है। अब उस वैन को यहाँ पर नहीं आना, तब उतरना चलना चाहिए, वरना हादसा होने का खतरा हो सकता है। लास्ट में लिखा है, व्हेन द टीचर was telling about the road signs and school van safety, everyone was listening to her carefully. The students promised to follow these directions
for safety on road. जब टीचर तमाम बच्चों को रोड साइंस के बारे में और स्कूल वैन की हिफाजत के बारे में बता रहे थे कि किस तरह हिफाजत से जाना है और उतरना है, वैन में सवार होना, यानी वो सारी बातें जो एहतियात वाली थी वो बता रहे थे, तो सब बच्चे ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। मैंने मेल टीचर की तरह बताया, वरना यहाँ पर टीचर के लिए हर यानी फीमेल का वो प्रोनाउन यूज़ हुआ है कि वो बता रही थी, यानी उस्तानी साहिबा थी। ठीक है, तो बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। फिर सारे बच्चों ने वादा किया कि जो उनको रहनुमाई की जा रही है, जो उनको हिदायत दी जा रही हैं रोड की सेफ्टी के बारे में, वो उन सब को फॉलो करेंगे, उन सब की पैरवी करेंगे, कभी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन का जो वर्ड था वहाँ पर की वर्ड्स के अंदर मैंने उसमें सिम्प बताया था, लेकिन यहाँ पर असल में ये डायरेक्शन का जो वर्ड है इसके मीनिंग्स में सिमते भी आता है और इसके अलावा रहनुमाई भी आता है और हिदायत। यहाँ पर हिदायत की मीनिंग में ये इस्तेमाल हुआ है, तो हम जब वर्ड्स की मीनिंग्स लिखेंगे तो डायरेक्शंस की मीनिंग में हम हिदायत लिखेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये जो हमने चीज़ें इसमें आज की वीडियो में कवर की हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड about reading and explanation of unit number lesson number 5 and few exercises of has, have and had। आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो हैज़, हैव, हैड की जो हमने प्रैक्टिस की, जो एक्सरसाइजेस सॉल्व की, वो भी आप समझ गए होंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके साथ साथ जो हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की वो भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरीके से आप सब स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि आपने अपना वक्त पर काम कर लेना है। जो काम मैंने वीडियो में कराया है, वो भी जो काम मैंने वीडियो में अगर कुछ छोड़ा है, आपको टास्क दिया है करने का, वो भी आपने पूरी कोशिश करनी है कि काम को वक्त पे करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।